हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, पर कम से कम क्या बोले इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा। ये है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत की ये चुनौती है प्रदेश में गहलोत के मंत्री महेश जोशी को। मौका था जयपुर में हो रही 9 राज्यों की रीजनल कॉन्फ्रेंस का, जहां प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के मुद्दे को लेकर बोलना शुरू किया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को लेकर बहस हो गई। इस बात पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजनीति छोड़ने तक की चुनौती दे डाली। एक बार देखिए बहस का ये पूरा वीडियो। होने के कारण वर्षा के असमान वितरण से बांधों के कम भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। अतः राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना अति आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। एक बार रिकॉर्ड को आप और चीफ मिनिस्टर दोनों दुरुस्त कर दो और एक बार नहीं हो तो वीडियो दोनों का मैं भेज देता हूँ। नॉट ए सिंगल वर्ड वाज अटर्ड। जिस मीटिंग को आप मेंशन करते हो, अजमेर की मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय है। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, पर कम से कम क्या बोले इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा। इस तरह की बात अब बिना मतलब ये न तो ये मंच है कहने का, नहीं ये बात करने का, नहीं मैं उस विषय पे अभी चर्चा कर रहा हूँ। अगर उसमें ईआरसीपी पे उन्होंने कहा हो कि हम जो है इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप उसके ऊपर चर्चा करें। आप जो कह रहे हैं, अगर हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो हम दोबारा इस बात का जिक्र ही नहीं करेंगे, ये भी मैं आपसे बात। लेकिन ये राजस्थान की एक महती परियोजना है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी परिस्थिति हो कृपया करके इस परियोजना को, जो कि राष्ट्र हमने और गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से टोकने के थोड़ी देर बाद ही महेश जोशी के दफ्तर की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए। इन वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अजमेर की बैठक में भी एआरसीपी का जिक्र किया, लेकिन उनके बयान में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की बात नहीं दिख रही। मैं जब आज यहां वसुंधरा जी ने एक बात का उल्लेख किया, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से
राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठे हुए पंडितों को पता नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार में ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। सीएम गहलोत ने लिखा, मैं लगातार 3 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर और अजमेर में चुनाव से पहले 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के वादे की याद दिला रहा हूं, परंतु अब जाकर राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को असत्य बोलकर प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना याद आया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी ने चुनौती दे दी, जवाब में वीडियो फुटेज जारी हो गए। अब किसकी बात कितनी सही है, इसमें तथ्य और तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल है राजस्थान की प्यासी जनता की प्यास बुझाने वाले ईआरसीपी प्रोजेक्ट को अमली जामा कब पहनाया जाएगा? कौन राजस्थान की प्यासी जनता के लिए कलयुग का भागीरथी बनेगा, या फिर यहां भी महज सियासी कागजी रूपरेखा और उस पर बहस की सियासी रोटियां सिकती रहेंगी?